मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। कौमी और सूबाई असम्बली की 74 नशिस्तें बहाल। मजमूई तौर पर नून लीग को 43, पीपल्स पार्टी को 14 और JUI को 12 नशिस्तें मिल गईं। IPP, काफ लीग, ANP, MQM और PTIP को एक एक सीट अलॉट। कौमी असम्बली की 19 नशिस्तें बहाल कर दी गई। नून लीग 13, पीपल्स पार्टी 4 और JUI के हिस्से में 2 सीटें आईं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तें बहाल। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 2-2, JUI को 1 नशिस्त मिली। पंजाब से कौमी असम्बली में खवातीन की 11 मखसूस नशिस्तें। मुस्लिम लीग नून 10, पीपल्स पार्टी 1 सीट की हकदार ठहरी। कौमी असम्बली में अकलियतों की 3 नशिस्तें भी बहाल। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI को 1-1 सीट अलॉट। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की 21 मखसूस सीटें। JUI के हिस्से में 8, नून लीग 6 और पीपल्स पार्टी के हिस्से में 5 सीटें आईं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और ANP को भी 1-1 मखसूस नशिस्त मिली। 4 अकलियती नशिस्तों में JUI 2, नून लीग और पीपल्स पार्टी 1-1 अकलियती नशिस्त की हकदार। पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 मखसूस नशिस्तें। नून लीग के हिस्से में 21, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1-1 सीट मिली। अकलियतों की 3 नशिस्तों में नून लीग को 2 और पीपल्स पार्टी को 1 सीट अलॉट। सिंध असम्बली में खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तें। पीपल्स पार्टी और MQM को 1-1 सीट मिली। अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इस हुकूमत को टॉपल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूं। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं आपको, खुला चैलेंज कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अब आपको लगाना पड़ेगा। साजिश के तहत तो आप नहीं कर सके, आईनी तरीके से तो आप गिरा नहीं सकते। 9 मई से पहले ये वारदात शुरू थी और ये जो 9 मई का बहाना है ये सिर्फ एक ड्रामा है और इमरान खान एक निशाना है उसका। हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद हमारी रिजर्व सीट तक भी उन्होंने फैसला दिया है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये एक बदनुमा धब्बा है जो कि इस पूरी की पूरी रियासत और इसके इदारों पर लग चुका है। 26वीं तरमीम जो है वो भी पाकिस्तान के जमहूरियत के ऊपर, पाकिस्तान की अदलिया पे एक ऐसा हमला किया गया है कि जो पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा। हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ, सियासत छोड़ दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का चैलेंज। किसी को तहरीके अदम एतमाद लाने का शौक है तो पूरा कर ले। सूबे में गवर्नर राज लगाना है तो ये शौक भी पूरा कर लें। जितना जोर लगाना है लगा लें। आईनी तरीके से हुकूमत नहीं गिरा सकते। आईनी तरीके से हुकूमत को गिराया नहीं जा सकता। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद अली मीन गंडापुर की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई एक बहाना, बानी PTI थे निशाना। हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद मखसूस नशिस्तों को छीना गया। 26वीं आईनी तरमीम अदलिया और निज़ाम पर एक धब्बा है। मुझे गिरफ्तार करके बानी चेयरमैन के खिलाफ बयान देने का कहा गया। PTI में दरार पैदा करना मुखालिफिन की भूल है। हमारा ज़ाती इख्तिलाफ कोई भी नहीं है। हम इस पार्टी में यूनाइटेड है और यूनाइटेड इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। KPK की हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। वो लोग जो नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, जिसका शौक है वो पूरा करे। चाहे हम इख्तिलाफ करें या उससे इत्तेफाक करें, लेकिन खान साहब जिसको जिम्मेदारी देंगे इंशाअल्लाह ताला, अपने इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन खान साहब की काल पे, खान साहब की बात पे इंशाअल्लाह ताला हम पहले भी इकट्ठे थे, इंशाअल्लाह आइंदा भी इकट्ठे होंगे। कोई एक लम्हे के लिए ये ना सोचे कि हमारी सीटें छीन लेने से, अदलिया को मगलूब कर देने से पाकिस्तान की अवाम पीछे हट जाएगी और हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द फतह हासिल करेंगे। तहरीक इंसाफ के बेगुनाह असीरान की रिहाई के बाद नागहानी अमवात पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है। इनकी और बाकी बेगुनाह सियासी कारकुनान की रिहाई का मुतालबा करती है। बानी PTI की क़यादत में हम सब मुत्तहिद हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का 2 टोक ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है और रहेगी। सूबाई हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। बानी PTI का तहरीक से मुताल्लिक हर फैसला कबूल करेंगे। बानी ने हमेशा बामानी मुज़ाकरात का कहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जुनेद अकबर कहते हैं पार्टी में इख्तलाफ अपनी जगह, बानी की एक आवाज़ पर हम सब आगे बढ़ेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा 8 फरवरी को होने वाली धांधली को हम नहीं भूलेंगे। हम बानी PTI की जंग लड़ेंगे और जीत हमारा मुकद्दर होगा। शेख वकास अकरम का तमाम असीरान की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का अज़्म।
PTI रहनुमाओं का हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सलमान अकरम राजा का बानी PTI की बहनों के लिए नरम गोशा। अली मोहम्मद खान की अलीमा खान को सियासी अमल में शरीक न करने की तजवीज़। कहा बैरिस्टर गौहर को फैसले करना होंगे। बानी PTI से हर सूरत मिलकर मुज़ाकरात का कहें। एहतजाज के लिए पंजाब निकलेगा तो बानी रिहा होंगे। पंजाब के अरकान का अली मोहम्मद खान के बयान पर बरहमी का इजहार। निसार जट की वज़ीर आला अली बिन गंडापुर और PTI क़यादत पर तनकीद। खैबर पख्तूनख्वा बजट की मंजूरी से कबल बानी से मुलाकात न करना बड़ी गलती करार दे दी। पार्टी फैसले कौन कर रहा है, शाहिद खटक ने वजाहत मांग ली। जरताज गुल ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा नामों की मंजूरी बानी PTI से ली जाए। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला मरीम नवाज के खिलाफ नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल। PTI के मुअत्तल 26 अरकान असम्बली पर नाअहली का खतरा मंडलाने लगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ बाज़ाब्ता रेफरेंस तैयार कर लिया। सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली आमिर हबीब इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करेंगे। दस्तावेजात में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फैसला भी शामिल। तहरीक इंसाफ ने भी रेफरेंस का कानूनी मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने पाक भारत जंगबंदी के लिए सऊदी अरब के तामीरी किरदार को सराहा। शाह सलमान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए पुरखुलूस जज्बात का इजहार किया। दूसरी जानिब गुज़श्ता साल की निस्बत 865 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स वसूली। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना और FBR की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ का ट्रैक एंड ट्रेस डिजिटल प्रोडक्शन सिस्टम को मज़ीद फ़ाल करने का हुक्म। कहा मुआशी अहदाफ के हसूल में कोई सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फिर भड़क उठे। कहा चंद अफराद ने अपनी तनख्वाहें MNA से 4 गुना बढ़ा ली। फैसले की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी। असल फैसले चंद मखसूस अफराद ने किए। अफसोस है कौमी असम्बली की हुर्मत के मुहाफिज खुद ही उसके वक़ार से बेपरवाह हैं। अगर निगहबान इदारे की कदर उसके अपने लोग ना करें तो फिर कौन करेगा। Pakistan is ready to forge a historic, phenomenal partnership with India to jointly combat terror, not as adversaries playing a zero-sum game, but as neighbors who share a moral and civilizational obligation to protect over 1 billion souls from the plague of extremism. सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में ही शामिल नहीं। बिलावल भुट्टो का दुनिया को वाज़ेह पैगाम। कश्मीर समेत तमाम मसाइल के हल के लिए भारत को मुज़ाकरात की फिर दावत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा भारत की आदत तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियाँ खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बन रही हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहिदे में किए गए वादों की पासदारी करे। पाकिस्तान के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। आवाम को बिजली पर दिया गया 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट का रिलीफ खत्म। बुनियादी टैरिफ कम करके 1 रुपये 14 पैसे यूनिट कर दिया गया। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ 48.84 से कम होकर 47.69 रुपये हो जाएगा।
पंजाब की तारीख में पहली बार चंद माह में 50,000 से ज़ायद घरों की तामीर का रिकॉर्ड कायम। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत मकान बनाने के लिए तकरीबन 52,000 अफराद को कर्जे जारी किए गए। मरीम नवाज ने कहा, मंसूबे के तहत 5,293 मकानों की तामीर मुकम्मल, घर आबाद हो गए। 41,000 से ज़ायद घरों की तामीर तेजी से जारी। पंजाब की तारीख में पहली बार चंद माह में 50,000 से ज़ायद घरों की तामीर का रिकॉर्ड कायम। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत मकान बनाने के लिए तकरीबन 52,000 अफराद को कर्जे जारी किए गए। मरीम नवाज ने कहा, मंसूबे के तहत 5,293 मकानों की तामीर मुकम्मल, घर आबाद हो गए। 41,000 से ज़ायद घरों की तामीर तेजी से जारी है। अप्लाई करने वाले हर फर्द को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कर्जे मिल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का मरी से वापसी पर फील्ड अस्पताल का अचानक दौरा, दस्तयाब सहूलियात का जायजा, डॉक्टर, तिब्बी अमले और मरीजों से बातचीत की। मरीम नवाज कहती हैं, सेहत की सहूलियात आवाम का बुनियादी हक, जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील का दायरा कार मजीद बढ़ाएंगे। सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं, अवामी जिंदगी को बेहतर बनाने का विजन है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बजट पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसियों, बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली ज़रदारी के विजन का तसलसल है। 1.18 ट्रिलियन का तरक्याती बजट पेश करके साबित कर दिया, हम वादे नहीं करते, अमली काम पर यकीन रखते हैं। मखसूस नशिस्तों की बंदर बांट गैर आइनी और शर्मनाक है। IMF के कहने पर पेट्रोल बम गिराया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा, अवाम पर टैक्सों का बोझ डालकर अशराफिया को नवाजा गया। चीनी, गंदम, ज़रात, हर स्कैंडल में अशराफिया मुलव्वस है। किसानों को इश्तिहारों से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मरी का GPO चौक मैदानी जंग में तब्दील, 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला, शदीद पथराव, गाड़ियों के शीशे टूट गए, मुतादिद अफराद जख्मी, सयाहों में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। शुमाली वज़ीरिस्तान में मैट्रिक के इम्तहानात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी, अमन व अमान की सूरत हाल के बाइस बोर्ड इम्तहानात ताहुक्म सानी मौखिर। कंट्रोलर इम्तहानात बनू बोर्ड ने मुलतवी होने की तस्दीक कर दी। नया शेड्यूल हालात बेहतर होने पर जारी किया जाएगा। के बेशतर शहरों में बादलों की इनिंग्स जारी, कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मौसम सुहाना हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। मलिके को हिसार मरी में भी बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हरिपुर में लैंड स्लाइडिंग, 2 मकानात तबाह, मलबे तले दबकर 3 खवातीन जख्मी हो गई। महकमा मौसमियात की सियालकोट, डेरा गाजी खान, राजनपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तग़यानी का खदशा, NDMA ने सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। और बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर बख्श का इश्क़ हकीकी का पैगाम आम हो गया। पाकपतन में 783वें सालाना उर्स की तक़रीबात, बहश्ती दरवाज़ा ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। मुरादों भरे चिराग जल उठे, मलन धमाल डालने लगे।